क्या अब पटना, हाजीपुर, बिहटा, पूर्णिया, भागलपुर में भी खुलेंगी फैक्ट्रियां? बिहार सरकार के एक बड़े फैसले से अब राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। दरअसल बिहार में उद्योग लगाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला कदम माना जा रहा है। नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत अगर किसी उद्योगपति को फैक्ट्री लगाने के लिए आवेदन करने के बाद 30 दिन के भीतर संबंधित विभाग से मंजूरी नहीं मिलती है, तो उसे डीम्ड क्लियरेंस यानी कि खुद ब खुद अनुमति मिल जाएगी। वेलकम टू बिहार। टुडे बिहार में तेजी से निवेश लाने के लिए सम्राट सरकार ने राज्य में बदलाव लाने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे सालों से चली आ रही लाल फीताशाही कम होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद वास्तव में बिहार में नई फैक्ट्रियां लगेंगी या फिर यह भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। दरअसल बिहार लंबे समय से उद्योगों के मामले में दूसरे राज्यों से पीछे रहा है। बड़ी कंपनियां अक्सर ये शिकायत करती रही हैं कि यहाँ जमीन, अनुमति और सरकारी प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है। ऐसे में सरकार ने अब मंजूरी की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि बिहार अब उद्योगों के लिए तेजी से फैसले लेने वाला राज्य बनना चाहता है। लेकिन इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन इलाकों पर पड़ सकता है जहां आज भी रोजगार के अवसर सीमित हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों के लाखों युवाओं को आज भी नौकरी की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र का रुख करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उद्योग लगाने का रास्ता आसान हो जाता है, तो क्या सीमांचल और कोसी क्षेत्र में भी नई फैक्ट्रियां आएंगी? क्या स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा? और क्या पलायन की रफ्तार कम हो पाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ मंजूरी की प्रक्रिया आसान कर देना ही काफी नहीं होगा। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स और कुशल मानव संसाधन की भी जरूरत होगी। हालांकि सरकार का दावा है कि वह उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और आने वाले वर्षों में बिहार को एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई नीति का फायदा जमीन पर कितना दिखता है। क्या पूर्णिया और सीमांचल में नई फैक्ट्रियों की नींव पड़ेगी? क्या युवाओं को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा? और क्या बिहार वास्तव में उद्योगों के मामले में नई छलांग लगाने जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि बिहार सरकार के इस फैसले ने उद्योग और रोजगार को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। हालांकि सरकार की इन कोशिशों को थोड़ा बहुत असर भी अब राज्य में नजर आ रहा है। कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में अपना पैसा लगाया है, जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां और रोजगार पैदा हो रहे हैं। अभी हाल में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कंट्रोलस पटना में अपना डेटा सेंटर तैयार करवा रही है और सीएम से मिलने के कंपनी ने बिहार में 1000 करोड़ रुपए और निवेश करने का ऐलान किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।